क्या तुम्हें पता है कि तुम शायद अभी एक ऐसी जेल में बैठे हो जिसकी कोई दीवार नहीं है, कोई ताला नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, लेकिन असल में तुम वही कर रहे हो जो इस अदृश्य जेल ने तुम्हें करने दिया है। कभी सोचा है क्यों तुम वही पढ़ाई करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्यों तुम वही नौकरी ढूंढते हो जो तुम्हारे सपनों जैसी नहीं है? क्यों तुम वही लाइफ जीते हो जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है? हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, तुम बाहर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर असलियत यह है कि तुम वही दोहराते हो जो तुम्हें सिखाया गया, वही रास्ता चलते हो जो सबने चलना शुरू किया। हर क्लास में एक लड़का होता है जो पीछे की बेंच पे बैठता है, किताबें खोल कर रखता है लेकिन आंखें खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। टीचर सवाल पूछते हैं तो वो झुक जाता है, पेन गिरा देता है या कॉपी में कुछ लिखने का नाटक करता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और टॉपर लोग तो उसे अपनी कॉपी तक नहीं छूने देते। उस क्लास में भी ऐसा ही एक लड़का था, राहुल। राहुल का नाम आते ही पूरी क्लास हंस पड़ती थी। भाई इसको ABC तक नहीं आता, मैथ्स क्या पढ़ेगा? यही डायलॉग उसकी पहचान बन चुके थे। लेकिन कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां सबको लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन मैथ्स का पीरियड था। सर ने बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिख दिया। कौन हल करेगा? सवाल हवा में तैर गया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फ्रंट बेंच वाले सिर झुकाकर किताबों में घुस गए। टॉपर लड़का पेन से खेल रहा था और राहुल हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था। सर ने अचानक आवाज लगाई, हाँ पीछे वाला, राहुल आओ और हल करो। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, सर इसे मत बुलाइए, ये तो अपना नाम भी गलत लिख देता है। राहुल धीरे धीरे उठा, कदम कांप रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बोर्ड तक पहुंच पाएगा। उसने चौक पकड़ा और पहला स्टेप लिखा। क्लास चुप हो गई। फिर दूसरा स्टेप लिखा, फिर तीसरा। सबकी आंखें फैल गई। सवाल पूरा हल हो गया था। सर ने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड राहुल। और पहली बार पूरी क्लास चुप थी। राहुल, वही लड़का जो कभी क्लास का बैक बेंचर कहलाता था। किताबें उसके लिए खेल जैसी थी। टीचर सवाल पूछते और पूरी क्लास चुप हो जाती तो वही पीछे बैठा लड़का अचानक से जवाब दे देता। लोग हैरान रह जाते कि आखिर यह लड़का पढ़ाई करता कब है। दोस्त धीरे धीरे बढ़ते गए, नाम चमकने लगा और राहुल की बुद्धिमानी उसकी पहचान बन गई। लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज की घंटियां भी थम गई और सबके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। राहुल भी अब 25 का हो चुका था। पढ़ाई लिखाई में तो उसने खुद को साबित कर दिया था, पर अब हकीकत की लड़ाई सामने थी, नौकरी की लड़ाई। दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, महीनों तक राहुल नौकरी के फॉर्म भरता रहा। हर परीक्षा में बैठता, रिजल्ट आने का इंतजार करता, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं एक असफलता उसका मजाक उड़ाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। रात को अकेला छत पर बैठकर सोचता, आखिर फायदा क्या हुआ इतना होशियार बनने का? अगर बैक बेंचर ही बना रहता तो शायद कोई छोटा मोटा बिजनेस करता और आज पैसों की चिंता तो नहीं होती। यही विचार उसे अंदर तक खा गए और एक दिन उसने ठान लिया कि शहर की भागदौड़ छोड़कर वह अपने गांव लौट जाएगा। गांव की मिट्टी का एक अलग ही खिंचाव होता है। बरसों बाद जब राहुल बस से उतरा और खेतों की खुशबू उसके चेहरे से टकराई तो उसे लगा जैसे उसकी सांसें हल्की हो गई हों। गांव के पुराने रास्ते, पीपल का पेड़, तालाब का किनारा, सब कुछ वही था, पर राहुल अब वैसा नहीं रहा था। गांव के लोग उसे देखकर खुश हुए। सब कहते हैं, अरे हमारा राहुल तो शहर पढ़ने गया था, अब तो कोई बड़ा बाबू बनकर आया होगा। राहुल मुस्कुराता पर अंदर से टूट जाता। उसे किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास नौकरी नहीं है। गांव में कुछ दिन बीतने के बाद राहुल की नजर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। बचपन में उसने इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कभी कहा जाता कि इसमें खजाना छुपा है तो कभी कहा जाता कि ये भूतिया है। उस रात राहुल अचानक से हवेली की ओर खिंच गया। चांदनी रात थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। राहुल ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक कोने में उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। वो पास गया तो देखा वो कोई खजाना नहीं था बल्कि एक पुरानी किताब थी, मोटी चमड़े के कवर में बंधी हुई। राहुल ने किताब खोली तो उसमें अजीब सी लिखावट थी, जैसे कोई गुप्त संदेश। उसमें लिखा था, यह हवेली खजाने की नहीं बल्कि राज की रखवाली करती है। इस गांव का सबसे अमीर आदमी कभी एक भिखारी था। उसका जीवन तुम्हें सिखाएगा कि असली दौलत सोने चांदी से नहीं बल्कि सोच से बनती है। राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। वह सोचने लगा, एक भिखारी और आज सबसे अमीर, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने अगले ही दिन उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। गांव के लोग बताते कि उसका नाम गोपाल सेठ है। आज वह लाखों का व्यापारी है। शहरों में उसकी फैक्ट्रियां हैं और लोग उसकी मिसाल देते हैं। लेकिन सच यह था कि कभी वह सचमुच गांव की गलियों में भीख मांगता फिरता था। यह जानकर राहुल के दिल में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगर गोपाल सेठ भिखारी से अमीर बन सकता है तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। इसी सोच के साथ वह गोपाल सेठ के बंगले की ओर चल पड़ा। बंगले का दरवाजा उसके सामने था।
अंदर जाते ही सोने के झूमर, संगमरमर के फर्श और चारों ओर गाड़ियों की कतार देखकर राहुल की सांसें थम गई। उसने सोचा, क्या यह वही इंसान है जो कभी भिखारी था? राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी का असली सफर अब शुरू होने वाला है। दरवाजा खुला, सामने खड़ा था गोपाल सेठ। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अनुभव की चमक। गोपाल ने राहुल को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे आने का मुझे इंतजार था। राहुल चौंक गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। वह धीरे से बोला, आप मुझे जानते हैं? गोपाल सेठ मुस्कुराए। जानता हूँ बेटा, तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी है जो कभी मेरी आंखों में थी। तुम अपने उत्तर ढूंढने आए हो, सही कहा ना? राहुल की हालत अजीब थी। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कह दिया, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप भिखारी से इतना बड़ा आदमी कैसे बने? किताब में आपके बारे में लिखा था। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे भी रास्ता दिखाइए। गोपाल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रास्ता सबको दिखता है लेकिन उसे चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हिम्मत करता है वही जीतता है। उन्होंने राहुल को अपने साथ अंदर बैठाया। बड़ी सी ड्राइंग रूम में चारों तरफ सफलता की गवाही देती चीजें थीं। शानदार पेंटिंग्स, कीमती घड़ियां, चमकते ट्रॉफी। लेकिन राहुल की नजरें सिर्फ गोपाल पर थी। गोपाल ने कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा। आसान नहीं होंगे पर वही तुम्हें बदलेंगे। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हो कि यह लड़का सच में कितना गंभीर है। फिर बोले, ठीक है, पहला टास्क है, गांव के हाट में जाकर एक दिन पूरा समय सब्जी बेचो। राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या मैं सब्जी बेचूंगा? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब तक तुम छोटे काम की इज्जत नहीं करोगे बड़े काम की कीमत समझ ही नहीं पाओगे। असली व्यापारी वही है जो बाजार में खड़ा होकर भी कुछ नया सीख सके। कल सुबह से तुम्हें हाट में खड़ा होना होगा। पैसा कमाना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। राहुल सोच में पड़ गया। इतने साल पढ़ाई करने के बाद, शहर शहर नौकरी ढूंढने के बाद अब वह गांव के हाट में सब्जी बेचेगा। लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हुआ कि शायद यही असली परीक्षा है। अगली सुबह वह बाजार पहुंचा। पहली बार उसने सिर पर टोकरी उठाई और ग्राहकों के बीच खड़ा हुआ। लोग उसे देखकर हंस पड़े। अरे, ये तो वही शहर वाला राहुल है, अब सब्जी बेचेगा। राहुल के कान लाल हो गए लेकिन उसने खुद को संभाला। ग्राहकों से बात करने की कोशिश की, सौदा करने का तरीका सीखा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि व्यापार सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है बल्कि लोगों को समझने की कला है। शाम तक उसका शरीर थक चुका था लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने महसूस किया कि यह काम छोटा जरूर था लेकिन इसमें छुपा सबक बड़ा था। रात को वह वापस गोपाल सेठ के पास पहुंचा। आज समझ आया, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। असली मेहनत वही है जो इज्जत से की जाए। गोपाल ने संतोष से सिर हिलाया। शाबाश, ये पहला कदम था। अब मैं तुम्हें दूसरा टास्क दूंगा, लेकिन याद रखना राहुल, अमीरी पैसे से नहीं, अनुभव से बनती है। राहुल की आंखों में उम्मीद की नई चमक थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। राहुल रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में दिन भर का हाट का अनुभव घूमता रहा। लोगों की बातें, हंसी मजाक, ग्राहकों की नजरें, सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा उसके कानों में गूंज रहा था गोपाल सेठ का वो वाक्य, अमीरी पैसे से नहीं, अनुभव से बनती है। सुबह होते ही राहुल फिर से बंगले पर पहुंचा। गोपाल सेठ पहले से ही बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अखबार मोड़ा और राहुल को देखते ही मुस्कुरा दी। लगता है रात भर सो नहीं पाए? राहुल ने सिर झुका दिया। हाँ, सोचता रहा कि आगे क्या होगा। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा है, बेचैनी ही इंसान को जिंदा रखती है। अब तुम्हारा दूसरा टास्क थोड़ा कठिन होगा। राहुल की आंखें चमक उठी। क्या करना होगा? गोपाल ने इशारा किया। गांव के पास वाली मंडी में एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। वहाँ अलग अलग व्यापारी आएंगे, कुछ दूध बेचने वाले, कुछ कपड़ा, कुछ अनाज। तुम्हें उनमें से किसी एक व्यापारी के पास जाना है और उसके साथ एक दिन काम करना है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी असली परीक्षा ये नहीं है कि तुम काम कर पाओगे या नहीं। असली परीक्षा ये है कि तुम्हें उस व्यापारी से कुछ ऐसा सीखना होगा जो किताबों में नहीं लिखा होता। राहुल चौंक गया। लेकिन वो क्यों मुझे अपने साथ रखेगा? मैं तो उसके लिए अनजान हूँ। गोपाल ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना होगा। व्यापारी के दिल में जगह बनाना ही तुम्हारी असली सीख होगी। राहुल उसी दिन मंडी की ओर निकल पड़ा। दोपहर का वक्त था, धूप तप रही थी। मंडी में शोरगुल, लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाजें, सब कुछ उसे चक्कर सा दिला रहा था। बूढ़े व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तुम जैसे शहर के लड़के बाजार में काम कर पाएंगे? ये कोई किताब पढ़ने का काम नहीं है। राहुल ने शांत स्वर में कहा, किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन अब जिंदगी से पढ़ना चाहता हूँ। बस एक मौका दीजिए। व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है,
अगर सच में सीखने आए हो तो ये बोरी उठाओ और गोदाम तक ले जाओ, देखता हूँ कितना दम है तुम में। बोरी भारी थी, राहुल के कंधे पर पड़ी तो उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने दांत भींच लिए और बोरी को गोदाम तक खींच ले गया। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। व्यापारी ने यह देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। अच्छा, हिम्मत तो है तुम में, आओ बैठो। शाम तक राहुल ने व्यापारी के साथ मंडी का काम सीखा, कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे दाम तय करने हैं, कैसे घाटा लाभ की गणना करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सबक उसे तब मिला जब एक ग्राहक झगड़ा करने लगा। ग्राहक चिल्लाया, तुम्हारा अनाज घटिया है, मैं पैसे नहीं दूंगा। राहुल घबरा गया, लेकिन व्यापारी ने बड़ी शांति से कहा, भाई अगर तुम्हें लगता है कि अनाज खराब है तो पैसे मत दो, लेकिन पहले आओ मेरी दुकान का कोई भी थैला खोलो और देखो, अगर उसमें भी यही खराबी निकली तो मैं खुद तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। ग्राहक चुप हो गया। उसने थैला खोला, अनाज साफ निकला। भीड़ व्यापारी की ईमानदारी देखकर ताली बजाने लगी। ग्राहक ने सिर झुका लिया और पैसे देकर चला गया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, ये किताबों से बाहर का सबक है, असली अमीरी भरोसे में है, ईमानदारी में है। रात को जब राहुल गोपाल सेठ के पास लौटा तो उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। तो कैसा रहा अनुभव? गोपाल ने पूछा। राहुल बोला, आज समझ आया कि व्यापारी होना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। असली व्यापारी वो है जो भरोसा बेचता है। अनाज तो बहाना है, ग्राहक विश्वास खरीदने आता है। गोपाल सेठ ने तालियां बजाई। बहुत बढ़िया, यही वो बात है जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलती। आज तुम्हें समझ आया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसा और ईमानदारी है। राहुल चुपचाप सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने वो बूढ़ा व्यापारी घूम रहा था, जिसकी एक मुस्कुराहट ने ग्राहक का गुस्सा शांत कर दिया। उसे लगा कि यही तो असली कला है, यही ताकत है। गोपाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दूसरा टास्क पूरा हुआ, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी कठिन होगा। अब तुम्हें तीसरा टास्क मिलेगा, और इस बार सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। राहुल ने सिर उठाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन अब डर कम और उत्सुकता ज्यादा थी। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ रही है। गोपाल सेठ ने चाय का प्याला उठाया और खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल अब तुम्हारा तीसरा टास्क शुरू होता है, लेकिन ये पहले दोनों से बिल्कुल अलग है। राहुल चौकन्ना हो गया। क्या करना होगा? गोपाल ने पलटकर उसकी ओर देखा। तुम्हें इस बार पैसे कमाने हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से। तुम्हें गांव के एक गरीब आदमी की मदद करनी है। उसके लिए एक छोटा काम शुरू करो और उसे इतना बढ़ाओ कि वह खुद चल सके। अगर तुम सफल हुए तो समझोगे कि असली अमीरी क्या होती है। राहुल हैरान रह गया। मतलब मैं खुद पैसे नहीं कमाऊंगा? गोपाल मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि अपने लिए कमाना आसान है, पर किसी और को खड़ा करना असली चुनौती है। और याद रखना, तुम्हारे पास न कोई पूंजी होगी, न कोई खास साधन, सिर्फ दिमाग और मेहनत। राहुल ने अगले दिन गांव का चक्कर लगाया। उसकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठा था। उसके सामने आधी टोकरी सब्जियां थी, पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। किसान की आंखों में बेबसी थी। राहुल पास गया और बोला, चाचा सब्जियां नहीं बिक रही? किसान ने थके स्वर में कहा, बेटा लोग मंडी से खरीद लेते हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, सुबह जल्दी मंडी नहीं जा पाता। दिन चढ़ जाने पर माल ताजा नहीं लगता और लोग खरीदते नहीं। राहुल को तुरंत समझ आया, यही मौका है। उसने किसान से कहा, चाचा अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन भरोसा करना होगा। किसान ने हैरानी से उसे देखा। राहुल ने टोकरी उठाई और गांव के मोहल्लों में घूम घूम कर सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसने एक नया तरीका अपनाया। हर ग्राहक को वह सब्जी के साथ एक छोटी पर्ची देता, जिस पर लिखा था, आज ताजगी, कल भी गारंटी, अगर सामान पसंद ना आए तो पैसे वापस। गांव के लोग ये पढ़कर चौंके। किसी ने पहले ऐसा ऑफर नहीं दिया था। धीरे धीरे राहुल के ग्राहक बढ़ने लगे। सिर्फ 3 दिनों में किसान की आधी टोकरी अब पूरी बिकने लगी। राहुल ने चौथे दिन एक और दाम खेला। उसने बच्चों को 2-2 टमाटर मुफ्त में देना शुरू किया ताकि वे अपने घर वालों को बुलाएं। नतीजा यह हुआ कि लोग खुद किसान की दुकान ढूंढने लगे। सिर्फ 1 हफ्ते में किसान की हालत बदल गई। उसके पास पहले से 2 गुना पैसा आने लगा। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने राहुल से कहा, बेटा तू तो फरिश्ता बनकर आया है, तूने मेरे बूढ़े हाथों को फिर से काम दे दिया। राहुल के दिल में अजीब सी खुशी थी। उसे महसूस हुआ कि किसी और की जिंदगी बदलने का सुख अपने लिए कुछ पाने से कहीं बड़ा है। रात को वह गोपाल सेठ के पास लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में नमी भी। मैंने आज पहली बार जाना कि असली कमाई क्या होती है। चाचा की मुस्कान देखकर लगा जैसे करोड़ों कमा लिए हों। गोपाल ने गहरी आवाज में कहा, यही है असली अमीरी। राहुल, पैसे तो मिट्टी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे कारण किसी का जीवन बदल जाए, वही सबसे बड़ी दौलत है। राहुल चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल मानो हल्का हो गया हो।